Assalamu alaikum everyone. I hope all of you are doing well. So in this video, I will be discussing about juvenile delinquency from criminology lecture series. So let's begin. सबसे पहले हम इसके मीनिंग और डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे कि जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी होती क्या है। वर्ड जुवेनाइल जो है वो बेसिकली लेटिन वर्ड से निकला है जुवेनाइलिस, ठीक है, जिसका मतलब होता है यूथफुल। यूथफुल मतलब जो बच्चा होता है, ठीक है, मतलब टीन एज का जो बच्चा होता है उसके मायने में इसको लिया जा रहा है। उसके बाद जो डेलिंक्वेंसी होती है, डेलिंक्वेंसी भी जो है वो सिमिलर वर्ड है लेटिन ओरिजिन का, जिसका मतलब होता है फेलियर ऑफ ड्यूटी। जब आप अपने जो टास्क होते हैं वो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं करते उसको कहते हैं कि डेलिंक्वेंसी, ठीक है। तो जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी को अगर हम लोग जोड़कर इस बारे में बताएं कि ये क्या होता है तो पता चलता है कि जो यंग पर्सन है हु हैज़ फेल्ड टू परफॉर्म हिज डेजिग्नेटेड टास्क, उसको कहा जाता है कि ये जुवेनाइल डेलिंक्वेंट है। तो बेसिकली जो भी बच्चा बिलो द एज ऑफ 18 हो, जो अपने टास्क जो है वो प्रॉपरली परफॉर्म ना करे और उसको लॉ की नज़र में क्राइम कमिट किया जाए, कहा जाए कि ये क्राइम है, उसको हम जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी कहते हैं सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। तो सिंपल वर्ड्स में क्या होता है कि कोई भी बच्चा जो 18 साल से कम उम्र का है, कोई भी ऐसी हरकत करता है जो कि लॉ के अंदर क्राइम जो है वो कंसिडर किया जाता है, उसको कहते हैं जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी। इसकी अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो हमें पता चलता है कि जो लीगल मैक्सिम से कुछ रोमन जो लॉज हैं, रोमन सिविल लॉज, उन्होंने सबसे पहले बताया था कि अडल्ट क्राइम जो है, ठीक है, और क्राइम ऑफ जुवेनाइल वो अलग हैं, ठीक है। इन दोनों ने बेसिकली रोमन जो सिविल लॉ था उन्होंने हमें बताया था कि जो अडल्ट क्राइम है और जो जुवेनाइल क्राइम है वो अलग अलग से कंसिडर किया जाता है। इससे पहले जितनी भी हिस्ट्री थी उसमें दोनों को एक ही कंसिडर किया जाता था और कहा जाता था कि ये क्राइम ही है, सिर्फ क्राइम है, कोई अडल्ट नहीं, कोई जुवेनाइल क्राइम नहीं है। तो उनके मैक्सिम से हमें पता चलता है कि लीगल मैक्सिम जो हैं हिस्ट्री के अंदर, ठीक है, रोमन लॉ के अंदर कहा जाता है कि दो मैक्सिम्स इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। एक कहा जाता है डोली इन कैपेक्स रोमन लैंग्वेज के अंदर, ठीक है, जिसका मतलब है कि स्टेट शेल एक्ट एज अ लविंग फादर टू अ चाइल्ड, ठीक है। स्टेट जो है, जो रियासत है, वो बच्चे को एक प्यार करने वाला जो बाप है उसकी तरह ट्रीट करेगा। उसके बाद दूसरा जो मैक्सिम है वो है पेरेंट्स पैट्रिया, नथिंग इज़ एन ऑफेंस इफ इट इज़ कमिटेड बाय चाइल्ड। इसका मतलब क्या है कि कोई भी क्राइम जो है या कोई भी ऑफेंस जो है, कोई भी बच्चे ने कमिट किया है, कोई भी क्राइम, कोई भी गलती की है बच्चे ने, तो वो कोई ऑफेंस नहीं होगा, ठीक है, उनके मैक्सिम्स के अकॉर्डिंग। ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है जहाँ से ये बेसिकली रोमन सिविल लॉ की जो लैंग्वेज है उसके अंदर दो मैक्सिम्स इस्तेमाल किए गए हैं। तो ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी का। So let's move towards juvenile delinquent versus status offender. ओके, सो जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी के ऊपर हम लोग ये बता सकते हैं कि कोई भी ऑफेंस जो बच्चा कमिट करे जो कि 18 साल से कम उम्र का हो, ठीक है, और वो लॉ की लैंग्वेज में क्राइम हो, तो उसको हम कहते हैं कि जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी होता है, ठीक है। जुवेनाइल का मतलब होता है यूथफुल, डेलिंक्वेंट का मतलब होता है फेलियर ऑफ ड्यूटी। ये तो होगा जुवेनाइल डेलिंक्वेंट, ठीक है। तो जुवेनाइल डेलिंक्वेंट वही होता है जो लॉ के अंदर बताया जाता है, लेकिन जो स्टेटस ऑफेंडर है, ठीक है, स्टेटस ऑफेंडर क्या होता है कि हम लोग इसके अंदर डिस्कस करते हैं कि स्टेटस ऑफेंडर का मतलब होता है कि ये एक वो टर्म है, ठीक है, जिसका बेसिकली मतलब ये है कि एक माइनर जो बच्चा है, ठीक है, वो क्राइम कमिट करे, ठीक है, जो कि बेसिकली ऑफेंस हो उसकी अपनी उम्र के अंदर, ठीक है। मतलब ये नहीं है कि जो जुवेनाइल डेलिंक्वेंट, तो ये है ना कि लॉ के अंदर उसको गलत समझा गया है, ठीक है। जबकि स्टेटस ऑफेंडर मीन्स कि जो भी बच्चा 18 साल से कम उम्र का है, ठीक है, उसने कोई भी ऑफेंस कमिट किया है, ठीक है, कोई भी गलती की है, ठीक है, तो उस और कोई भी गलती की है, इसका मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल उसने हम कहते हैं कि भाई बच्चा घर से भाग गया है, ठीक है, ही रन अवे फ्रॉम हिज होम, ठीक है, या फिर उसने अल्कोहल बेसिकली लेना शुरू कर दिया है, या फिर उसने कुछ जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं उसको तोड़ दिया है, ठीक है, तो ये क्राइम नहीं है, ठीक है, ये बल्कि ऑफेंस है, ठीक है। उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है वक्ती तौर पे, ये कोई लॉ के अंदर घर से भाग जाना एक क्राइम नहीं है, ठीक है। तो उसके उम्र के अकॉर्डिंगली एक माइनर बच्चा अपनी उम्र के लिहाज से कोई ऐसा काम करे जो उसकी उम्र को जेब ना दे, उसको हम कहते हैं कि ये स्टेटस ऑफेंडर है, ठीक है। तो ये लॉ के अंदर इसकी कोई हैसियत नहीं होती, लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारी जो हैं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर बच्चा घर से भाग गया है तो पुलिस उसको
ढूंढेगी तो वो लॉ को इन्फोर्स करेगी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली उसके जो है वो फैसला करेगी। सो स्टेटस ऑफेंडर का मतलब ये होता है। फिर कुछ क्राइम्स होते हैं जो कि बच्चे जो करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई वायलेंट क्राइम्स हो गए, ठीक है, किसी को मार देना, कोई हीनियस क्राइम हो गया, ठीक है, प्रॉपर्टी के क्राइम्स भी हो सकते हैं जो बच्चे कमिट कर लें, ठीक है। और स्टेटस ऑफेंडर तो हमने डिस्कस कर लिया। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स जो एक और सिलेबस के अंदर डिस्कशन है, ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स ऑफ जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी। सो बेसिकली जो सर्वे है, ठीक है, सर्वे के अकॉर्डिंग पाकिस्तानी पॉपुलेशन का जो 45 से 49% जो हिस्सा है वो 18 साल से कम उम्र जो है लोग हैं, ठीक है। तो मतलब 50% जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है वो यूथ है, ठीक है। सो उस लिहाज से देखा जाए तो हमारे पास जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि उसके कुछ रीज़न्स हैं। पहला रीज़न ये कि चाइल्ड लेबर है, और चाइल्ड लेबर क्यों है? क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है, और पॉवर्टी है क्योंकि बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, ये दोनों वाइस वर्सा हैं, ठीक है। और इसकी वजह से क्राइम कमिट हो रहे हैं। तो बेसिकली क्या मसला है कि एक तो लैक ऑफ फैमिली का कंट्रोल है, ठीक है। दूसरा ये कि कोई प्रॉपरली जो है इंस्टीट्यूट्स नहीं है, प्रॉपर लॉज जो हैं वो बहुत अच्छे लॉज हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होते, ठीक है। और चाइल्ड लेबर है, इवन दो हमारे पास ब्रिक लेन एक्ट है 2016 का, जो कि बेसिकली ये बताता है कि आपने जो 14 साल से कम उम्र का बच्चा चाइल्ड लेबर नहीं कर सकता पंजाब में। सो बेसिकली कुछ अदर प्रोविंसेस में ये जो लॉज हैं ये एब्सेंस ऑफ दीज लॉज इन अदर प्रोविंसेस, तो जिसकी वजह से चाइल्ड लेबर जो है वो होती है। और क्यों होती है? वो पॉवर्टी की वजह से है। बहुत कम जो है जॉब्स बहुत कम हैं, उनकी फैसिलिटीज़ बहुत कम है, और अगर हैं तो जो लोग हैं वो उसको अवेल नहीं कर पाते क्योंकि इतनी सीट्स नहीं हैं, वैकेंसीज़ नहीं होती, ठीक है। पॉवर्टी है जिसकी वजह से वो अच्छी एजुकेशन नहीं लेते, ठीक है, जिसकी वजह से उनको अच्छी जॉब नहीं मिल पाती, और इन सब की वजह बनती है क्राइम, ठीक है। और ये जो है इसके अंदर क्राइम जो है मोस्टली जो है वो जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी होती है, मतलब जो छोटे बच्चे हैं वो क्राइम कमिट करते हैं, और उनको ये भी कहा जा सकता है कि उनको इस्तेमाल किया जाता है क्राइम के कमिट करने के लिए, ठीक है। कोई बड़े कॉरपोरेट सेक्टर्स या फिर कोई माफिया जो है या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है उनको, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई माफियाज उनको इस्तेमाल करें कोई बड़ा क्राइम करने के लिए, ठीक है। टेररिज्म की एक्टिविटीज़ होती हैं इसकी वजह से, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। इफ़ यू हैव एनी queries you can ask me in the comment section. Please like, subscribe and share my channel. Thank you for watching.